इससे ज़्यादा इंटरनेट पर चलने वाली कोई दूसरी स्टोरी नहीं है। और ये स्टोरी आज आप समझ के जाएंगे, विश्वास करिए कल से आपका बिजनेस 50% बढ़ जाएगा। एडवर्सिटी इज देयर टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, नॉट टू रिमूव आवर सेल्फ। आपके बिजनेस की आयु आपके आयु से ज़्यादा है। 15-20 साल 25 साल बाद काम करने के बाद अगर लोग कहते हैं कि दुकान पे कोई नहीं है तो किया क्या? क्योंकि टाटा भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी सदी में भारत में कहीं बिजली जैसी चीज़ पाई नहीं जाती थी। आज हम बात करते हैं संसाधन नहीं, संसाधन कैसे बनाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है आदरणीय जमशेदजी टाटा एंड पूर्ण टाटा ग्रुप। एक मेरी बड़ी ही इस्टेब्लिश टैगलाइन है, वो रतन टाटा जी के लिए ही जब उनका निधन हुआ था तो मैंने लिखी थी और आज देश भर में बहुत प्रचलित है। वो पूरी लाइन हमेशा टाटा को परिभाषित करती है। वो लाइन है, जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं रतन टाटा, तब आप बनते हैं टाटा ग्रुप, तब आप बनते हैं पर्सन टू पर्सनालिटी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साले साहब अजीत जी टाटा का काम करते हैं। टाटा कभी भी हमारे देश के लिए एक व्यापार नहीं रहा, एक हमेशा से विचारधारा रही है। और उस विचारधारा के कितने आयाम हैं ये बताने कहने में उससे ज़्यादा समय लग जाएगा जितना ज़्यादा समय इस ग्रुप को बनने में लगा है। कुछ बातें मैं आपसे आज करूंगा जो निश्चित रूप से आज की इस शाम को आपकी जीवन की एक बेहतरीन शाम के रूप में बदल देगा। दोस्तों, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं आपको और इसका टाइटल है बुरा तो मानना चाहिए। मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हमारे देश की पहली स्वनिर्मित कार कौन सी है? पूर्णतः स्वदेशी कार। बताएंगे? इनाम देंगे? अजीत जी से मेरा डिस्कशन हुआ है हर पैनल पे। मैं उनके बिहाफ पे अनाउंस करता हूं कि जो लोग सही आंसर देंगे उनको एक पैनल की खरीद पे 5% की छूट मिलेगी सही आंसर देने पर। हाँ जी, टाटा नैनो। हाँ जी, स्वनिर्मित पहली कार, पूर्णतः स्वदेशी, भारतीय कलपुर्जों के साथ बनी हुई टाटा इंडिका। राइट आंसर। ये भैया हरी शर्ट वाले, मैं इनको चेहरा भी पहचानता हूं, इनको आप 5% की पहले पैनल पे छूट देंगे। अभी थोड़ा इसको कठिन, सवाल को कठिन कर देते हैं। किस वर्ष बनी थी ये? हाँ जी, इससे ज्यादा इंटरनेट पर चलने वाली कोई दूसरी स्टोरी नहीं है। इस बार किसी भी एंटरप्रेन्योर की पूरी दुनिया में इससे ज्यादा चलने वाली कोई भी स्टोरी अवेलेबल नहीं है। और ये स्टोरी आज आप समझ के जाएंगे, विश्वास करिए कल से आपका बिजनेस 50% बढ़ जाएगा, गारंटीड। 1998 में भारत में पहली बार इंडिका कार बनी। परिचालन की समस्या, पहली बार भारतीय पूर्ण स्वदेशी चीज़ें थी। जैसे हम लोग अपने बिजनेस में काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, दिक्कत महसूस होती है, तो हम एंटरप्रेन्योर हैं तो ये समस्याएं आनी ही हैं, स्वाभाविक बात है। तो वैसी ही समस्याओं को टाटा मोटर्स ने भी महसूस किया। ट्रक में आज भी नंबर 1 थे, कल भी नंबर 1 है, आज पैसेंजर कार में भी बहुत ऊपर है टाटा मोटर्स। लेकिन 1998 का वो दौर जब कार बेचना मुश्किल हो रहा था, टाटा मोटर्स के पूरे ग्रुप ने यह डिसीजन लिया कि हम इस कार बिजनेस को बंद कर देंगे, बेच देंगे। क्या हुआ? भारत रत्न आदरणीय रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक से मीटिंग तय हुई, वहां पे गए और उन्होंने कहा कि हम बेचना चाहते हैं। अमूमन जो होता है, एक बड़ा खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो भूल जाता है कि हमेशा राजा को राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। राजा चाहे नेपाल का हो चाहे अमेरिका का हो, वो राजा ही होता है। और एंटरप्रेन्योर तो हमेशा ही राजा होता है, चाहे वो एक आदमी का उसका एम्प्लॉयमेंट हो चाहे 1000 आदमी का एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हम और आप जैसे लोग होते हैं। रतन टाटा जी को क्या जवाब दिया उस
इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को जिसको एक अच्छा हम्बल बढ़िया जवाब देना चाहिए था, उस ग्रुप के लिए जो भारत की पहचान है, जो भारत का विश्वास है, जो भारत की प्रगति का आधार है, इनोवेशन, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, ये इसका आधार है। टाटा इसलिए जाना जाता है। उस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया कि जब आपको कार बनाना नहीं आता था, कार बेचना नहीं आता था, तो इस इंडस्ट्री में क्यों कूदे? क्या किया रतन टाटा जी ने? कुछ भी नहीं बोला, वापस आ गए अपमान का घूंट पी के। लेकिन वो अपमान नहीं था, वो बुरा तो मानना चाहिए। एक किस बात के लिए? अपने को और इंप्रूव करने के लिए। एडवर्सिटी इज देयर टू इंप्रूव आवर सेल्स, नॉट टू रिमूव आवर सेल्स। 10 साल में 1998 से 2008 तक इंडिका भारत की एक पहचान बन गई, भारत की रोड की एक पहचान बन गई। वो टाटा मोटर्स जो स्टील के लिए सिर्फ जाना जाता था, वो टाटा मोटर्स आज पैसेंजर कार की एक पहचान है, एक बड़ा मार्केट शेयर है उनके पास। लेकिन उस समय जो फोर्ड के मालिक ने बात कही, 2 बातें कही थी, ध्यान रखिएगा। ये हम आपके जीवन में अक्सर होता रहता है कि जब बनानी नहीं आती तो बेचने क्यों आए? कोई बात नहीं, चलो हम तुम पर एहसान कर देंगे, ले लेंगे। फिर क्या हुआ? जब कुछ नहीं बोले तो सोचा तो कुछ होगा। क्या सोचा पता है आपको? मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पे कभी कोई एहसान मत करना, जो बाद में किसी फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग हुआ। 10 साल बाद फोर्ड तकलीफ में आ गई। दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड रेंज रोवर और जगुआर आज आपका है, भारत का है। इसको कहते हैं जवाब नहीं देना, जीतना। इसलिए जवाब देना जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी है। हम अक्सर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं जवाब देने में। इलाहाबादी भाषा में अगर बात करें, कैसे बोले बे। हाँ, अरे बोलने दीजिए सर। एक दूसरी भी कहावत है, हाथी और, है ना, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, करके दिखा दीजिए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। $2.3 बिलियन की वो एक्विजिशन थी। आज तक के इतिहास के भारत के सबसे बड़ा अधिग्रहण है किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा। ये है टाटा, जो जिसका एक एक कदम, एक एक बिजनेस आपको मोटिवेट करता है, आगे ले जाता है। तो फिर इस बात को हम लोग एक साथ कह सकते हैं कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व, तब आप बनते हैं ब्रांड टाटा, तब आपका बिजनेस आपके बाद भी चलता है। एक बात मैं हर सेशन में बिजनेस के लोगों से बोलता हूं, इसको जब ध्यान रखेंगे तो आप उत्कृष्टता के उस शिखर पे होंगे जहां हम आज रतन टाटा जी को देखते हैं, जहां हम टाटा ग्रुप को देखते हैं। वो पता है कि आपको सरप्राइजिंग बात, अभी सवाल और भी है, 5% का डिस्काउंट और बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं कि शायद टाटा के अधिकारियों को भी कम जानकारी हो तो और अच्छी बात है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ये हर सेशन में पूछता हूं, मेरे द्वारा इजाद किया हुआ। आपके बिजनेस की आयु आपके आयु से ज्यादा है। राज भाई मेरा वीडियो देखते हैं, लगता है कॉपी कर लिया उन्होंने। आप सब लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं शिवशंकर सिंह यूट्यूब पर, और आपको बहुत सारे बिजनेस के रियल लाइफ मोटिवेशन मिलते रहेंगे। मेरी बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, दूसरी आ रही है। मैं इस धरती पे एकमात्र ऐसा प्राणी हूँ जिसके पास समय बहुत है। आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। और सॉरी, मुझे 5-10 मिनट लेट हुआ, आप लोगों को वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। अजीत जी ने पहले 8 के आसपास बोला था, बाद में बोले 7:30 पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ के डीलर बड़े जिम्मेदार हैं और बड़ी टाइम से आ गए हैं। सोलर पावर में बहुत उनको इंटरेस्ट है और वो जल्दी सीखना चाहते हैं, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो आपके बिजनेस की आयु आपसे ज़्यादा है, ये कैसे होगा, ये चमत्कार कैसे होगा और आपके बात चलेगी कैसे? एक बड़ी गलतफहमी, यार कोई देखने वाला नहीं, कौन करेगा? हाँ, रतन टाटा के यहाँ भी कोई नहीं देखने वाला। कोई दूसरा ग्रुप हो तो इतना बड़ा बता दीजिए। जितना वो दान दे देते हैं उतनी बड़ी तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। ये भी डेटा आप गूगल से निकाल सकते हैं। चलिए, लेट्स कम टू सोलर। हाँ, नहीं तो सोलर की मीटिंग में कहें कि टाटा मोटर्स की बात कर रहा है, टाटा मोटर्स वाले सुनेंगे तो क्वेश्चन कर लेगी कि हमारी मीटिंग में क्या हो गया। हाँ, चलिए थोड़े सवाल और करते हैं। भारत में
पहला पावर प्लांट कब लगाया गया था? टाटा कंपनी, टाटा मोटर पावर में है आप लोग ना? टाटा पावर कंपनी की नींव कब रखी गई थी, कब स्टेब्लिश की गई थी? टाटा पावर इटसेल्फ। टाटा इज मेजरली नोन फॉर स्टील। जब भी हम बात करते हैं स्टील की, एक आसान सवाल पूछे, सबसे आसान, 5% का डिस्काउंट लेने के लिए तैयार हैं? ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि मैं कह के जा रहा हूं बात, बिकॉज आई टेक द लीडरशिप। टाटा ग्रुप का बिजनेस कितने देशों में है? ज्ञान ही एकमात्र चीज है जो आपको हमेशा आगे रखेगी। आप सोचेंगे मेरा इससे क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि टाटा भारत का प्रतिनिधित्व करता है और आज हम उस टाटा से हमारा जीविकोपार्जन भी चलता है। सोलर की बात है, इसलिए पावर की बात मुझे पढ़नी पड़ी, मुझे जानना पड़ा। और जब भी आप लोगों के पास आने का अवसर मिलता है, किसी भी सेशन में जाने का अवसर मिलता है, कोशिश करते हैं कि कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नई बात की जाए, कुछ नई जानकारियाँ आपके साथ साझा की जाए। मज़ा आ रहा है? जनरली मीटिंग में लोग बोर होते रहते हैं। अजीत जी ने कहा 10 मिनट से ज़्यादा मत बोलिएगा। भाई अलाउ हो तो बोले, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हाँ, कंटिन्यू। थैंक यू। तो बताना पसंद करेंगे, हमारे जानने वाले भी बैठे हुए हैं, इरफान भाई। क्या बात है, काफ़ी सारे लोग जानने वाले हैं, बहुत ही बड़े हैं। आप लोगों के बीच में आने में मज़ा ही आता है। जानना चाहेंगे कि टाटा पावर कब बनी, पहला हाइड्रो पावर प्लांट कब लगा? हाँ, कोई भी नहीं जानता? मैं भी आज से पहले नहीं जानता था, तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं मुझे बोलना था, इसलिए मुझे जानना था। हाँ, इस बात का भी बड़ा मोटिवेशन है कि आप जब जाते हैं तैयारी के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जब डील पे जब जाते हैं, माल खरीदने जाते हैं, माल बेचने जाते हैं। मैं आज आपको जाते जाते बिजनेस की एक लाइन की एक टिप दे के जाऊँगा, उसको आजमाएंगे तो पहले मैंने बताया था कि 50% बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस 100% बढ़ जाएगा। एक छोटी बात और बता दूं आप लोगों को, मेरे 2 मोबाइल हैं, 3 नंबर हैं और देश के 15 राज्यों से ज़्यादा में मैं काम करता हूं और एक सिंगल इनकमिंग कॉल नहीं आती। लगा सरप्राइज? एक और बात है, अगर इजाज़त है तो बोल ही दूं, क्योंकि व्यापारियों के बीच में आता हूं तो मन करता है बोल दूं। 15-20 साल 25 साल बाद काम करने के बाद अगर लोग कहते हैं कि दुकान पे कोई नहीं है, तो किया क्या? बिजनेस बनाया या सिर्फ दुकान चलाया? जब आयु आपसे ज़्यादा है तो बाद में कौन चलाएगा? थिंक ओवर इट। चलिए, 1900 में जमशेद जी टाटा जी ने सपना देखा स्टील के साथ साथ पहला देश का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने का। वहाँ भी बहुत सारी अड़चनें आई, दूसरे देशों ने कहा ये भारत के बस की बात नहीं, लेकिन जिस बस में करना ही तो टाटा की आदत है। अभी तो मैं जाते जाते आपको और तमाम किस्से बता के जाऊंगा कि टाटा क्या है। आज आपके नसों में टाटा चला जाएगा। हम टाटा नमक, टाटा चाय, इससे आगे भी हैं, क्योंकि ये विचारधारा है। अजीत जी ने बहुत जल्दी करेक्शन कर लिया था कि टाटा अभी शुरू किया। अरे टाटा तो बचपन से है, जब से वो संभाला टाटा है किसी न किसी रूप में। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया उन्होंने और 1915 में भारत 19वीं सदी में भारत में कहीं बिजली जैसी चीज़ पाई नहीं जाती थी, तब उद्योगपति बने। आज हम बात करते हैं संसाधन नहीं, संसाधन कैसे बनाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है आदरणीय जमशेद जी टाटा एंड संपूर्ण टाटा ग्रुप। बिजली क्यों ज़रूरत थी? बिजली ना होती, सोच के देखिए, अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ना लगता तो मुंबई में कपड़ों की मिलें कैसे चलती, स्टील प्लांट कैसे आगे बढ़ते, घरों में रोशनियां कैसे होती। तो टाटा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि पहला पावर प्लांट 1900 में सपना देखा। ये अलग बात है कि उनके जीते जी वो सपना पूरा नहीं हुआ। और आपको उस आंसर दे दें कि
टाटा पावर कंपनी की स्थापना 1915 में हुई थी। एक कठिन सवाल और पूछ लें, हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? खोपोली एक जगह है, वहां पे लगाया गया था, शायद अभी भी चल रहा होगा। यह बिजली उत्पादन का सिर्फ माध्यम नहीं था, कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं था। माध्यम क्या था? समाज सेवा, रेलवे, आम नागरिक को बिजली देना और तकनीकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जो ये शुरू से करते आए, इनकी आदत है। सो एज इन सोलर, इनके 4 सिद्धांत हैं। नेशन फर्स्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थॉट, बी द लीडर एंड फॉलो द न्यू थिंग्स। नया नहीं तो कुछ भी नहीं। यहीं पे दिक्कत है, हम सेटल्ड और एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। आप लोगों ने, अजीत ने सोलर बिजनेस ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि सोलर क्या है? क्या है स्लोगन? कोई बताएगा? अखबारों में अक्सर हर दूसरे दिन छपता है। सोलर का दूसरा नाम अक्षय ऊर्जा। एक और आपको जानकारी दे दूं, बहुत बेहतरीन। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन टैक्स, है ना, एक देश, एक नागरिक, एक विचारधारा। एक बहुत सरप्राइजिंग बात बता दूं, एक सोलर, एक ग्रिड, ये सुना आप लोगों ने? अगले 10 सालों में आपको नॉर्वे से, पनामा से, कनाडा से बिजली मिलने वाली है। पूरी दुनिया को एक सोलर ग्रिड से जोड़ने की तैयारी हो रही है। कितना प्रोग्रेसिव बिजनेस है ये, और टाटा इसमें पायनियर है और हमेशा रहेगा। ये जानकारी नहीं लगी आप लोगों को? कुछ हाँ ना, ताली वाली बजाते रहिए, इंटरएक्टिव रहिए भाई। सोच के देखिए, अभी मैंने किसी से एक दिन पूछा, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं मेरे पास आए और बोले कि, मैंने कहा यार सोलर तो हमारे यहाँ 20 साल से लगा हुआ है, अब प्रॉब्लम वही रात वाली है कि रात में क्या करें, स्टोर का कैंसर, स्टोर का कोई चक्कर नहीं है। पीछे G20 समिट जो हुई उसमें एक ही बात हुई, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सोलर हर वक्त रहता है। तो ये केवल सोलर की रोशनी नहीं है। जब भी आप एक पैनल बेचते हैं तो कोई बच्चा उससे पढ़ रहा होता है, कोई इंडस्ट्री चल रही होती है, कहीं ना कहीं रोशनी, ऊर्जा, ग्रोथ का संचार हो रहा होता है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रगति पथ पे ले जाना। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप इस बेहतरीन बिजनेस में हैं। टाटा क्यों है अभी कंपनी वाले बताएंगे, थोड़ा मैं भी बता देता हूं कि किसी भी इस तरह से इंजीनियर किया गया है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इसका पैनल कि हर मौसम में आपका साथ निभाता है। भारत डाइवर्सिफाइड मौसम का देश है, जहां कभी भी बारिश हो सकती है, कहीं आंधी आ सकती है, कहीं पे ओले गिर सकते हैं। हर प्रकार के मौसम और हर तरीके की कंडीशंस को झेलने वाला आपका ये सोलर पैनल है टाटा का। हाई इफिशिएंसी, लॉन्ग लाइफ, और सबसे बड़ी बात कि टाटा से बड़ा सर्विस का नेटवर्क है क्या किसी के पास? हाँ या ना? अरे तो जोर से बोल दीजिए भाई। मैं सबसे बड़ा, मेक इन इंडिया। सोलर सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक रिवॉल्यूशन है और चांस की बात है, फॉर्चुनेट की बात है कि आप सब इसके हिस्सेदार हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा कि सोलर, लेट्स नॉट जस्ट सेल सोलर, लेट्स सेल द सन, पैकेज विद ट्रस्ट, पावर्ड बाय टाटा। सोलर इज जस्ट नॉट a solar sale, let's sell the sun, package with trust, powered by Tata and your entrepreneurship journey। जाते जाते बस एक और बात बता दूं कि बुरा मानने की ये परंपरा खून में थी। रतन टाटा ने बुरा माना तो इंडिका बनाई और जगुआर ली, उसके बाद जो है बड़ी गाड़ियों के महारथी बन गए। ऐसे ही बुरा माना था जमशेद जी ने, जब उनको होटल के अंदर नहीं जाने दिया तो देश का सर्वश्रेष्ठ होटल, देश का पहला 5 स्टार होटल ताज बना दिया। तो बुरा तो मानना चाहिए,
बुरा तो मानना चाहिए, एक परंपरा है उत्कृष्टता की, एक्सेलेंस की, इनोवेशन की, ग्रोथ की, नेशनल प्राइड की, ऐसा है टाटा ग्रुप। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आप सभी को बहुत आभार, धन्यवाद। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, हौसला है अभी बहुत कुछ करने का, इसलिए अभी जिंदगी का सफ़र जारी है। थैंक यू सो मच।